स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का जो काम था हमने फार्म से वैल्यू तो लेके चले गए थे, आज भी हम करेंगे। मैं खुद करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फार्म से वैल्यू पीएचपी माइडमेंट पे लेकर गए थे, फार्म से वैल्यू डेटाबेस में लेकर गए थे, फिर जो वैल्यू डेटाबेस में जा रही थी वो टेबल में, क्वांटिटी फार्म की टेबल, वो हम शो करा रहे थे। आज हम करेंगे सिर्फ कि ये रिकॉर्ड डिलीट कैसे होता है। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट कैसे होता है। सेम यही काम हमने दूसरे दिन भी किया था कि स्टूडेंट फार्म से वैल्यू लेकर गए थे टेबल में, तो स्टूडेंट फार्म के टेबल में जो रिकॉर्ड है, अगर हम यहाँ पे भी देखें, देखो ये दो टेबल हमने किए थे, कॉन्टेक्ट फार्म का भी किया था, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फार्म में वैल्यू लेके जा रहे थे, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फार्म में वैल्यू लेके जा रहे थे। ये वैल्यू जो लेके जा रहे थे आज हम डिलीट करेंगे। जो वैल्यू लेके जा रहे थे उसको हमने क्या किया था, शो भी करवाया था ना। देखो ये हमने शो भी करवाई थी। तो यहाँ पर मैंने एक्शन का बटन, एक्शन का कॉलम ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड में, स्टूडेंट रिकॉर्ड कहाँ पर देखो, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी, इधर भी टेबल के एंड पर मैं एक्शन लिखूँगा। देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड है, ये देखो इधर भी एंड में मैसेज आगे मैं क्या लिखूँगा, एक्शन। अगर गौर करो ना, देखो एचटीएमएल चल रही है हमारी, मैंने एचटीएमएल पे वर्क कर रहा हूँ। देखो टेबल है, टेबल का दे, अगर गौर करो तो हम टेबल पर ही वर्क कर रहे हैं, यानी कि एचटीएमएल पे वर्क कर रहे हैं, देखो है ना। तो एचटीएमएल हमारा ख़त्म नहीं होगा, एचटीएमएल चलता रहेगा। मैं सामने आपने जो क्वेश्चन किया था कि आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एचटीएमएल कंप्लीट नहीं हुआ, तो एचटीएमएल भी साथ साथ चल रही है हमारी, एचटीएमएल भी साथ साथ चल ही रही है। तो हम जितना आगे से आगे न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाएँ, एचटीएमएल साथ साथ ही चलती रहेगी हमारी। ठीक है ना। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, फिर आगे से आगे काम इजी होता चला जाता है। देखो मैंने अब कॉन्टेक्ट फार्म पर आया, मैंने यहाँ पर भी एक्शन का कॉलम बनाया, स्टूडेंट फार्म पर आया, यहाँ पे भी बना दिया। पेरेंट पर नहीं है क्योंकि आगे काम भी नहीं किया हुआ। मैं कॉन्टेक्ट फार्म पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेट पीएचपी शो हो जाता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करता है, स्टूडेंट फार्म शो। इसका मतलब ये वाला जो फार्म है वो इस जगह पर है, ये जो टेबल है वो इस पेज पर है। कॉन्टेक्ट फार्म पे क्लिक करता है, इंटरनेट पीएचपी पे ये फार्म आता है, ये टेबल आता है, स्टूडेंट के इंतजार पीछे पर है। अब देखो ये एक्शन है, यहाँ पे डिलीट लिखूंगा मैं। अब डिलीट लिखूंगा मैं, देखो तो किससे डिलीट लिखा हुआ आएगा, देखो इंतजार पीएचपी है, देखो यहाँ पे ये देखो, मैं अगर इस जगह पे डिलीट लिख देता हूँ, देखो अगर गौर करो ना, देखो वाइल लूप चल रहा है ना, यानी कि लूप थ्रू हो रहा है, लूप थ्रू हो रहा है। लूप का मतलब क्या है, हमने लूप पढ़ा था कि रिपीट करता है एक चीज़ को। देखो यहाँ पर अगर मैं, देखो यहाँ पर अगर मैं डिलीट देता हूँ, देखो इंटीजर पीएचपी है, देखो यहाँ पे डिलीट लिखा, देखो सब में डिलीट डिलीट डिलीट, मैं तो एक दफ़ा लिखा है ना, हर जगह लिखा हुआ आ गया। ये लूप का ही कमाल है, लूप आइट्रेट करता है। लूप क्या कर रहा है कि पहले रिकॉर्ड देख रहा है, रिकॉर्ड कितने हैं, रिकॉर्ड देख रहा है, रिकॉर्ड कितने हैं, ठीक है, फिर उसको फेच एसोसिएट के ज़रिए फेच करा रहा है। लेकिन बेसिकली क्या है कि लूप, अगर हमने बेसिक आप लोगों को पता हो, बेसिक देखा हो, तो लूप का एक कंडीशन होती है कि कब तक लूप चले। तो ये जो लूप है ना, यहाँ पे जो है एसोसिएट रिकॉर्ड है, रिजल्ट एग्जाम्पल है 6 रिकॉर्ड है ना, तो 6 टाइम चल रहा है। 8 रिकॉर्ड मिले हैं तो 8 टाइम चल रहा है। जितना जितना रिकॉर्ड मिलेगा इसको, देखो कॉन्टेक्ट फार्म में, कॉन्टेक्ट फार्म यहाँ पे अगर देखो तो कितना 8 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड है, तभी वो 8 टाइम लूप चल रहा है। ठीक है ना। तो लूप जितना चलेगा उतना ही ये लूप थ्रू हो रहा है, जितना रिकॉर्ड डेटाबेस में होगा उतना ही लूप, उतने टाइम लूप चलेगा। सेम मैंने तो एक दफ़ा डिलीट लिखा था, क्योंकि लूप के अंदर लिखा था मैंने, तो चूँकि 8 टाइम रिकॉर्ड चलना था तो डिलीट भी 8 टाइम शो हो गया हमको, तो रिपीटेशन हो रही है। सही है, यहाँ तक समझ आ गया हमको, है ना। अब जिस तरीके से हम इंसर्ट करने के लिए हम एक इंसर्ट का पेज बना रहे थे ना, इंसर्ट के लिए एक इंसर्ट का पेज बनाया था। स्टूडेंट को जब इंसर्ट किया था, स्टूडेंट इंसर्ट किया था, है ना। अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं ना, तो एक डिलीट का पेज भी बनेगा, एक डिलीट का पेज भी बनेगा जहाँ पे वैल्यू जाएगी। देखो इंसर्ट का पेज क्यों बनाया था, क्योंकि इंसर्ट के पेज पर वैल्यू जा रही थी, हमारी वैल्यू जा रही थी, उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे थे, उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे थे, यानी कि उस वैल्यू को गेट कर रहे थे, उस वैल्यू को इंसर्ट करा रहे थे। वैल्यू जाती है,
डिलीट करते वक्त भी वैल्यू जाती है, ऑलवेज रिमेंबर, हम जब डिलीट करते हैं तो वैल्यू जाती है। वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू आईडी होती है। देखो मैं अगेन ब्राउज़र पे जा रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं डिलीट का बटन है ना, यहाँ पर मैं आईडी कौन सी है? यहाँ पे आईडी ये है, देखो सही है ना, यहाँ पर आईडी ये है। अब ये जो आईडी है ना, ये आईडी हमारी जाएगी कहाँ पर? आईडी कौन सी? ये वाली, ये आईडी है, देखो ये हमने शो करानी है इस जगह पे, डिलीट वाले एरिया पे। किस तरह शो कराएंगे? देखो वेरी सिंपल है। जहाँ पे मैंने डिलीट लिखा है, देखो यहाँ पर मैं एंकर करते AHREF, देखो AHREF लिखा, ठीक है। और इसको डिलीट के फंक्शन को मैं यहाँ पे जाऊँगा बस, ठीक है। और इस जगह पे देखो, इस जगह पर ये जो रो है ना, ये रो हमको क्या कर रहा है? ये रो हमको, देखो जो रिकॉर्ड हमारा क्यूरी से निकल कर आ रहा है ना, जो रिकॉर्ड हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म से निकल कर आ रहा है, आईडी भी निकल कर आ रही है, आईडी निकल कर आ रही है। देखो ये जो आईडी है, मैं ये आईडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा बस, देखो आईडी यहाँ पे लिख दी मैंने। अब जैसी मैंने आईडी यहाँ पे लिखी, अब देखो आपको खुद को यहाँ पे नज़र आएगा, देखो नज़र आएगा। देखो अगर इस जगह देखो, इस जगह पे देखो, इस रिकॉर्ड की आईडी 1 है, इस रिकॉर्ड की आईडी 2 है, देखो इस रिकॉर्ड की आईडी 3 है, इस रिकॉर्ड की आईडी 4 है। अगर यहाँ पे देखो ना, ये नज़र आ रहा है, ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये रिकॉर्ड 5 है ना। देखो इसकी रिकॉर्ड, इसकी आईडी 5 है, इसकी आईडी 6 है, इसकी आईडी 7 है, इसकी आईडी 8 है, नज़र आ रहा है देखो। तो ये आईडी जाती है हमारी, यहाँ से हमारी आईडी जाएगी। ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म से हम वैल्यू लेके जाते हैं दूसरे पेज पे, तभी हमें एक इंसर्ट का एक पेज चाहिए होता है। फॉर्म से वैल्यू लेके जाते हैं तभी हमें इंसर्ट का पेज चाहिए होता है। यहाँ से वैल्यू लेके जा रहे हैं तभी हमें, तब तो इस सूरत में हमें एक पेज चाहिए होगा। वो पेज कौन सा होगा? जो इंसर्ट रिकॉर्ड, सॉरी डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड का पेज था, यहाँ से लेके जा रहे हैं तो डिलीट का पेज बनेगा। तो हम एक डिलीट का पेज बनाएंगे। पेज क्यों बना रहा हूँ? इसका रीज़न है कि हम जब आगे लेवल पे जाएंगे तो उससे मेथड बनते हैं। अभी पेज बनाना सीख जाओगे तो मेथड बनाना भी इक्विवेलेंट यही काम हो रहा होगा। देखो डिलीट कॉन्टेक्ट फॉर्म, डिलीट कॉन्टेक्ट डॉट PHP, इंसर्ट कॉन्टेक्ट था, क्योंकि इंसर्ट कॉन्टेक्ट में हमने जैसे इंसर्ट लिखा था ना, तो डिलीट, तो मैं डिलीट कॉन्टेक्ट लिखा। तो यहाँ पर देखो जब हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? देखो पोस्ट लिख रहे थे ना, पोस्ट लिख रहे थे, क्योंकि हम वैल्यू गेट कर रहे थे। सेम एज इट इज़ अब डिलीट है तो हम यही करेंगे। देखो लेकिन आईडी में क्या ना, तो आईडी हम गेट करेंगे तो यहाँ पर आईडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आईडी हमको शो होती है, पोस्ट में क्या होता है जो शो नहीं होती है, लेकिन आईडी हमको शो होगी तो शो के लिए हम गेट करेंगे। वेरी सिंपल। देखो अब मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, क्या मुझे ये मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वैल्यू? क्या मुझे ये वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? PHP का वर्क है तो PHP का ओपन टैग होता है और PHP क्लोज टैग होता है। देखो अगेन मैं इंसर्ट पर आता हूँ। देखो एंकर का टैग है, एंकर का टैग है, ठीक है, HREF है। देखो यहाँ पे मेरे को डिलीट भेजना कहाँ पर है? डिलीट कॉन्टेक्ट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू ये आईडी, ठीक है। तो इसमें अब ये सेंटेक्स का है थोड़ा सा इशू, सेंटेक्स कैसे कवर करूँ मैं इसको? ठीक है, सेंटेक्स का है। सेंटेक्स क्योंकि AI का जो दौर है, AI का ज़माना है, तो मेरे को मालूम था, वो मैंने हटा दिया। तो इस खुद सजेशन मुझे दी, ये डिलीट कॉन्टेक्ट है। देखो डिलीट कॉन्टेक्ट पेज मिल जाएगा और ये जैसी पेज मिल जाएगा आईडी आपको ब्राउज़र में शो होगी। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
देखो देखो यहाँ पर गौर करो, देखो डिलीट डिलीट कॉन्टेक्ट पर गए, अब ID इज इक्वल टू 1 शो हो रही है। मैं दोबारा बैक आता हूँ, देखो यहाँ पे दोबारा आता हूँ, देखो डिलीट कॉन्टेक्ट डॉट PHP है, अब ID 3 शो हो रही है। दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो ये ID, देखो यहाँ पर ID 5 शो हो रही है, यानी कि डिलीट कॉन्टेक्ट के पेज पे जा रहा हूँ मैं, ID यहाँ पे शो हो रही है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि देखो मैं डिलीट कॉन्टेक्ट डॉट, क्योंकि मैं गेट तो कर रहा हूँ, इको नहीं करवा रहा। इको से ही डिस्प्ले होता है ना, देखो इको से ही डिस्प्ले होता है। देखो रिफ्रेश किया, देखो 5 यहाँ पे आ गया या 5 यहाँ पर भी आ गया है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ID 7 है, देखो यहाँ पे 7 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम वैल्यू सही लेकर आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा मतलब ये हुआ कि हमारे को रिकॉर्ड भी सही मिल रहा है। तीसरा मतलब ये हुआ कि हम डिलीट के फंक्शन पर भी एक डिलीट का जब भी हम वर्क करेंगे एक न्यू पेज बनाएंगे ताकि वो रिकॉर्ड वहाँ पर हमको मिल जाए। देखो डिलीट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट PHP है, डिलीट अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट PHP, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ना। अब ये जो वैल्यू मिल रही है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड 8 है, ठीक है ना। अब अपना डेटाबेस कनेक्ट कराएंगे, वेरी सिंपल, क्योंकि डेटाबेस से वैल्यू टेबल से वैल्यू रिकॉर्ड डिलीट करना है ना। तो ये आ गया देखो, ठीक है। अब मेरे को डिलीट करना है, देखो डिलीट फ्रॉम ID, ठीक है। देखो अब ये देखो अब क्या होगा, देखो डिलीट फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर ID इज इक्वल टू ID। अगर ID 8 आ रही है मेरे पास, अगर ID 8 आ रही है तो ये क्या करेगा, डिलीट करेगा फ्रॉम कॉन्टेक्ट फॉर्म से वैल्यू डिलीट करेगा। अगर ID 7 आएगी तो वो डिलीट करेगा, ठीक है। फिर ये क्यूरी चलती है, ये MySQL क्यूरी है, तो फिर देखो क्या डिलीट होगा कि नहीं होगा रिकॉर्ड, लेट्स सी। देखो मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ, देखो इधर कौन सी डिलीट करना है, नंबर 1 डिलीट करना है। देखो इस पर क्लिक करता हूँ, देखो रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। बैक आता हूँ, ये तो है ना, ब्राउज़र की हिस्ट्री है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो नंबर 1 नहीं है ना। नंबर 8 डिलीट करता हूँ अगर मैं, देखो डिलीट करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा 8। बैक करता हूँ तो ये तो प्रीवियस हिस्ट्री है, रिफ्रेश करूँगा, देखो ख़त्म हो गया ना। तो मुझे बैक क्यों आना पड़ रहा है? बैक इस वजह से आना पड़ रहा है कि मैंने इस पेज पर रिडायरेक्ट नहीं बनाया, रिडायरेक्ट नहीं किया ना, तो मैं रिडायरेक्ट करूँगा। रिडायरेक्ट के लिए क्या है, मैं हमारे पास ऑप्शन हेडर है। रिडायरेक्ट के लिए ऑप्शन क्या है, हेडर है, हमारे पास फंक्शन है, लोकेशन लिखते हैं और बाइंड डेटा PHP है। अब मुझे बैक नहीं करना पड़ेगा, देखो अब मुझे यहीं पर ही आ जाऊँगा। देखो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो डिलीट किया, देखो यहीं पर ही आ गया। क्योंकि यहीं पर ही आ गया तो डिलीट मुझको नज़र आ गया है ना। 6 डिलीट करता हूँ अगर मैं, देखो ये देखो अगर रिफ्रेश भी करूँ तो इट डजंट मैटर, क्योंकि ये वहीं से घूम कर वापस आ रहा है ना, रिफ्रेश होकर ही आ रहा है। अगर अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और कॉन्टेक्ट फार्म में, क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा? देखो यहाँ पर तो मुझे नज़र आ रहा है, देखो कॉन्टेक्ट फार्म यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है ना, ये इसमें नज़र आ रहा है कि मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ। रिफ्रेश करूँगा, देखो देखो तो जो मैंने डिलीट कर दिया ना वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। देखो अब 1 2 3 4 रिकॉर्ड रह गए, यहाँ भी 4 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अगर अली है, थर्ड नेम है वेडनेसडे, शाह है, देखो अली है, थर्ड नेम है वेडनेसडे, तो अली, थर्ड नेम वेडनेसडे। मैं अगर वेडनेसडे डिलीट कर देता हूँ, देखो वेडनेसडे डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं कर दिया वेडनेसडे डिलीट, यहाँ पर आता हूँ, सिर्फ रिफ्रेश करूँगा मैं, देखो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखो वेडनेसडे भी नहीं है ना। तो डिलीट का फंक्शन ये है हमारा। मैं सेम यही फंक्शनलिटी स्टूडेंट रिकॉर्ड पे भी करके दिखाता हूँ। देखो सेम वही चीज़ करूँगा यहाँ पर मैं। तो सबसे पहले मैं डिलीट लिखूँगा, देखो इस जगह पे देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, देखो इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड है, देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, एक्शन है, देखो इस जगह पर वही सारा काम करूँगा मैं, ठीक है। देखो सेम वही काम करूँगा, देखो चूँकि मेरे पास ये है ना AI है, तो ये मुझे खुद ही सजेशन दे रहा है। डिलीट स्टूडेंट पे जाएगा, PHP ID लिखेगा, ये ID लेकर आएगा, है ना। देखो बस गुड टू गो है, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, टैब दबाऊँगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इसको। अब डिलीट स्टूडेंट का पेज मेरे को बनाना है, या अगर मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये सब चीज़ तैयार हो गई ना मेरी, स्टूडेंट रिकॉर्ड में सब चीज़ तैयार है मेरी, है ना। मैं डिलीट करता हूँ, देखो मुझे क्या कह रहा है, डिलीट स्टूडेंट नॉट फाउंड। हमने तो अभी डिलीट स्टूडेंट बनाया ही नहीं है पेज, मैं डिलीट स्टूडेंट का पेज बनाऊँगा, देखो बनाई डिलीट स्टूडेंट पेज। अब जब डिलीट स्टूडेंट पेज बना लिया ना मैंने, देखो तो क्या होगा कि
PHP का टैग ओपन करूँगा मैं, सही है। और यहाँ पर मैं चूँकि गेट करूँगा ना, मैं डॉलर गेट आईडी, ठीक है। देखो मैंने डेट आईडी गेट कर रहा हूँ और इसको डॉलर आईडी पर सेव कर रहा हूँ, सही है। और मैं इसको इको करा रहा हूँ डॉलर आईडी। क्या मुझको ये मिलेगी नहीं मिलेगी? इको आईडी देखो, ठीक है। देखो ये मुझे सजेशन कर रहा है, यानी काम मेरा आसान हो गया ना। देखो मैं इंटर करूँगा, मुझे ये भी बता देगा ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है। देखो ये सारा सब कुछ आ रहा है, देखो है ना। आप लोगों के पास भी ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये अब एआई का इस दौर है, एआई का ज़माना है। डेवलपर को, एआई को मालूम है डेवलपर ने करना क्या है, ठीक है, उसको मालूम है, तो वो सजेशन देता जाता है, वो आपका काम आसान से आसान होता चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। देखो मेरे को इससे वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो फिलहाल के लिए मैंने कट किया, पेस्ट कर दूंगा मैं। देखो इको है, तो क्या मुझको मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो मैं अगर दोबारा यहाँ पर आता हूँ, देखो रिफ्रेश किया, देखो डिलीट स्टूडेंट पर मुझको 1 मिल गया ना ये। अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, देखो 3 है, देखो यहाँ पे ID 3 आई है और यहाँ पे 3 शो हो गया है ना। तो इसका मतलब हमें इस पेज मिल रहा है। अब अगर चूँकि हमें इस पेज मिल रहा है ना, तो मैं देखो यहाँ पर ये सारा काम किया। अगर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट फॉर्म वेयर ID इज इक्वल टू ID है। अगर 3 ID आ रही है तो 3 से डिलीट कर देगा। तो ये इफ़ कंडीशन है, ये रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली ये प्रिंट होगा। देखो 3 है, देखो जैसे 3 का रिकॉर्ड मैंने किया तो रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। देखो ये 3 है ना, ये ख़त्म हो गया यहाँ से, मैं सॉरी स्टूडेंट फॉर्म में। देखो 3 ख़त्म हो गया ना, है ना। देखो मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, देखो रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब ये सेकंड नंबर स्टूडेंट अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, हो गया डिलीट। देखो यहाँ पे भी लिखा गया रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। अब सेम यही काम में अगर मुझे यहाँ पर बैक जाना है, ठीक है, बैक जाना है मुझको। देखो तो बैक जाने के लिए क्या करना है? देखो ये खुद ही मुझे सजेशन दे रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट PHP पे जाना है और बस ये कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। जो कनेक्शन है ओपन किया तो कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये आपको भेज देगा, कहाँ पे भेज देगा? स्टूडेंट रिकॉर्ड पे भेज देगा। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड कहाँ है? ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट PHP। तो मैं अगर देखो अब ये 4 रिकॉर्ड भी डिलीट करता होगा, देखो हो गया। यानी कि डिलीट करने से जा रहा है उस पेज पे रुक रहा है, डिलीट कर रहा है और वापस वो हमको यहाँ पे भेज रहा है। या ये वाला जो लाइन है, ये लाइन ऑफ कोड है हमको यहीं पे भेज रही है। समझ आई बात आपको? तो देखो गुड टू गो, कितना आसानी से सारा काम हो गई है। तो देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म भी कर लिया हमने डिलीट का, स्टूडेंट फॉर्म में भी हमने डिलीट का काम कर दिया। मैं अगर स्टूडेंट न्यू ऐड करता हूँ, आगे रिकॉर्ड देखो ये, ठीक है ना। तो ये जो पेरेंट का रिकॉर्ड है, अब ये अगर आप लोग खुद करके बताओ मेरे को, एक मरतबा दिखा दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग कर रहे हो काम या नहीं कर रहे, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो आज मैंने डिलीट का फंक्शन बताया, कल मैं एडिट बताऊँगा हम एडिट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बट मैं कल कर दूँगा आप लोगों के लिए, अगर आपसे नहीं हो सका तो। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने? यहाँ तो समझ आ गया आपको? देखो हमने डिलीट का वर्क किया है, हमने डिलीट किया है ना, डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड डिलीट कैसे करता है, वेरी सिंपल। तो पेरेंट रिकॉर्ड भी है और टीचर रिकॉर्ड का भी रहता है। हम और भी वर्क करेंगे तो मैं इसको मज़ीद बढ़ाता जाऊँगा मैं, ताकि हम अपना काम अच्छे से अच्छा कर सकें। समझने का काम है वो हम इजीली कर सकें। ओके।